दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बातचीत की कि ट्रंप अब अपना आखिरी हमला करने वाला है और उसके बाद में क्या मार्केट का बॉटम बनेगा या फिर नहीं। टेक्निकली फंडामेंटली डिटेल में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। वीडियो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे सीखने को। तो स्टार्ट करते हैं डाउ जोन्स के साथ में। देखिए अभी जस्ट ओपनिंग हुई है, 270 पॉइंट्स नीचे है, 0.59% का डिप है। नेस्टे को देख लेते हैं। नेस्टे अभी 300 पॉइंट्स नीचे आपको देखने को मिलेगा, 1.36% डाउन है। फैंग की बात करें तो 1.5% की मंदी है, यानी यूएस के स्टॉक्स अभी नीचे है। मोस्टली जो टेक कंपनीज हैं, जो हाई ग्रोथ कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स अभी नीचे आ रहे हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का? देखिए रीजन ये है, डाउ जोन्स एस&पी अभी नीचे है क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ चुकी है। अब यही एक टॉपिक है जो सीखना है आपको और समझना है आपको। देखो आपको अपना डिसीजन खुद लेना है कि आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको जब यूज आप उसका कर पाओ, जब भी आपको यूज करना हो और उसका आप फायदा उठा पाओ। एनर्जी मार्केट्स अभी के समय ठंडे नहीं है, गर्म ही है। वापस से क्रूड अभी ऊपर जाना शुरू कर चुका है। ये सब चीजें आपके सामने। काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बॉन्ड यील्ड जब बढ़ती है तो हम उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। बड़े इन्वेस्टर्स तो उसका फायदा उठा लेते हैं। चेक करते हैं। फर्स्ट आप ये समझिए कि बॉन्ड यील्ड बढ़ती क्यों है। उसके पीछे का रीजन होता है इन्फ्लेशन फियर। देखो यहाँ पे इन्फ्लेशन अभी बढ़ा नहीं है, लेकिन फियर होना पहले से ही शुरू हो जाता है। जब भी कुछ खराब न्यूज आती है या फिर अच्छे रिजल्ट आने की बात होती है या फिर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन में स्टॉक्स और मार्केट पहले ही चल पड़ता है। और जब भी खराब रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन होती है, जो कि अब होने वाला है, तो रिजल्ट आने से पहले ही मार्केट नीचे चल जाता है। वही चीज होती है बॉन्ड्स के अंदर भी। जब इन्फ्लेशन का फियर होता है तो बॉन्ड मार्केट ऊपर चल जाता है, उनकी यील्ड बढ़ना शुरू हो जाती है। यहाँ पे इन्फ्लेशन फियर है, ऑयल प्राइस बढ़ रहा है अभी के समय, साथ में एनर्जी की जो लागत है वो बढ़ चुकी है, तो इसका मतलब है हाई इन्फ्लेशन। अब इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं हायर रिटर्न्स, इसको कंपनसेट करने के लिए। अब इसमें भी कुछ पॉइंट है, कुछ लॉजिक्स है कि पुराने बॉन्ड में आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे या नए जो इश्यूज होते हैं बॉन्ड, उसमें आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। वो मैं टेक्निकली आपको समझाने वाला हूँ। सेकंड आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट में स्टे हाई। आपने देखा फेड की जो कमेंट्री कैसी थी, रेट कट हुआ नहीं है। जनवरी में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस महीने, यानी जो कल का दिन था, परसों का दिन था, वहां पे रेट कट होगी, लेकिन धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन कम होती गई। लेकिन यहाँ पे जो कमेंट्री थी उसकी एक्सपेक्टेशन मार्केट ने की थी कि इतनी नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन जो फेड की कमेंट्री थी वो काफी नेगेटिव थी। तो उसको लेकर यहाँ पे बात यह है कि सेंट्रल बैंक्स रेट कट नहीं करेंगे और रेज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ईसीबी आपने देखा, बैंक ऑफ जापान आपने देखा, ये रेट हाइक करने वाले हैं इसी साल 2 बार। अगर फेड भी करता है, इंडिया भी करता है, तो फिर डेफिनेटली स्टॉक मार्केट से पैसे निकल के बॉन्ड्स में जाना शिफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है, न्यू बॉन्ड्स विल ऑफर हायर इंटरेस्ट। देखो क्या होता है यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये फिक्स रिटर्न्स होती है। एक जो बॉन्ड होता है उसका फिक्स रिटर्न होता है कि इतनी मैच्योरिटी पे मैं आपको इतने रिटर्न्स दे दूंगा, उसके बदले आप हमें पैसे दे दो, ब्याज वो हम आपको देंगे, इंटरेस्ट आपको देंगे। तो जो पुराने बॉन्ड है वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसमें आपको रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन जो नए बॉन्ड्स है ना, उसमें आपको नए रिटर्न्स मिलेंगे नई यील्ड के हिसाब से जो अभी बढ़ी है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको बॉन्ड्स खरीदना है तो आपको लेटेस्ट और नए बॉन्ड्स खरीदने पड़ेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा नए बॉन्ड्स कैसे खरीदें, उसका बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन आगे चल के उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप इस देख सकते हैं इमेज के अंदर कि स्टॉक प्राइस गिरेगा तो बॉन्ड की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। अभी जैसे काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक ने पिछले 5 साल में रिटर्न्स नहीं दी, जबकि एफडी ने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। ये एफडी का टाइम है, और एफडी का मतलब ये नहीं कि लॉक कर दे अपना पैसा, शॉर्ट टर्म के लिए भी रख सकते हैं, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए इजीली। जो कि मैं खुद इन्वेस्ट करके चलता हूँ, जब भी अपने कैश हाथ में रखते हैं तो बैंक में कैश नहीं रखना चाहिए, जो कि नहीं रखता हूं मैं भी, आपको भी बताता हूँ, लिक्विड में या फिर डेट फंड में रख सकते हैं। और बॉन्ड यील्ड का फायदा उठाना है, बढ़ी हुई यील्ड का फायदा उठाना है, तो कौन से फंड्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये रीजन है इसके पीछे का कि नेस्डेक और एस&पी और डाउ अभी नीचे हैं, जबकि यील्ड अभी इंक्रीज कर रही है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फंड एग्जाम्पल के लिए, ऐसा कुछ नहीं है इसको खरीदना बेचना है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म फंड का, अब ये कोई भी हो सकता है, आईसीआईसी का भी हो सकता है, एचडीएफसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पॉइंट यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड क्या होते हैं?
शॉर्ट टर्म के लिए बॉन्ड खरीदते हैं और उसको अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, वो शॉर्ट टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म यानी बहुत ही जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, लेटेस्ट खरीदते हैं, ये मैच्योर हो गया ठीक है हटाया, उसके बाद में नया आ गया, उसके बाद में नया आ गया, तो वो शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म फिक्स जो बॉन्ड होते हैं वो इनके पास में नहीं होते, शॉर्ट टर्म होते हैं। सो यहाँ पे जो नए बॉन्ड्स जिसकी ईड बढ़ चुकी है वो इनके हाथ में आएंगे और उसका फायदा यहाँ पे इन फंड्स में आपको मिलेगा। कोई भी फंड्स हो, लॉन्ग टर्म फंड हो, डायनेमिक हो, या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू फंड हो, उनमें कॉर्पोरेट फंड हो, उनमें ये फायदा नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे ईड बढ़ने का फायदा मिल रहा है नए बॉन्ड्स का, तो वो शॉर्ट टर्म फंड में मिलता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो साल का रिटर्न है वो है 8.46%, बहुत ज्यादा है मार्केट के हिसाब से, अगर हम देखें आज के मार्केट के हिसाब से। प्लस यहाँ पे आप देखोगे ना तो लिक्विड फंड में क्या होता है, लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो बीच बीच में आपको एक डिप देखने को मिलेगा, उसके बाद में राइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा तेज हो गया, फिर थोड़ा सा कमजोर, और उसके बाद में शार्प जंप आया, उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हुआ, यहाँ पे थोड़ा फिर एक शार्प जंप आया, ठीक है। सो ये जो अप्स एंड डाउन है, ऐसा नहीं है कि आपके पैसे टूटेंगे बहुत ज्यादा या फिर आपकी रिटर्न्स बहुत तेजी से बनेंगे, ये शॉर्ट होता है, मतलब बहुत कम होता है। अगर परसेंटेज बेसिस में ये जो डिप और तेजी होती है बहुत कम होती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एक साल के रिटर्न्स की, तो 7.87% के हैं, और इसमें यहाँ पे जो बॉन्ड ईल्ड है ये इंक्रीज कर गई थी, तो शॉर्ट टर्म जो फंड है उनको इसका बेनिफिट मिल गया। उसके बाद में ईल्ड थोड़ी सी ठंडी हुई, तो यहाँ पे वो चीज आप इसमें नोटिस कर सकते हैं। उसके बाद में वापस से एक जंप आया, वापस से थोड़ा ठंडक, वापस से जंप। अगर इसको मैं पिछले एक महीने के चार्ट में देखूं तो यहाँ पे बॉन्ड ईल्ड इंक्रीज कर गई थी, अभी थोड़ी सी ओके है, लेकिन अगर ये इंक्रीज करेगी तो इसका फायदा फिर इसके इन्वेस्टर को मिलेगा। सो यही एफ अभी करती है, यही डीआईज अभी करते हैं, जिसमें आप अगर म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में फ्लेक्स कैप में देखोगे डेट फंड, सो वो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके चले। उनका डेट फंड का भी पोर्टफोलियो अलग होता है, उसके अंदर भी काफी सारे फंड्स होते हैं। अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना अलग अलग तरह के डेट फंड्स जो आपको फिक्स या कम वॉलेटिलिटी के साथ में रिटर्न्स देते हैं, उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे आगे चल के। बाकी ये टॉपिक समझाने के पीछे का रीजन है आपके काफी सारे कमेंट्स की बॉन्ड बढ़ रहा है तो फिर उसमें कैसे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। पिछले 5 साल का डेटा देखें सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा हुआ था, उसके बाद में अगेन एक शानदार तेजी, और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक जोरदार जंप देखने को मिला है। सो ये सब चीजें हैं, बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है। सो शॉर्ट टर्म जो फंड होते हैं उनको देखते हैं जब भी बॉन्ड ईल्ड बढ़ती है। अब इसके पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो 22,852 करोड़ का इसका एयूएम है। डेट में इन्वेस्ट कर रखा है इसने 90%। कैश इसके पास में है 11% का। कैश का मतलब जब भी मौका मिलेगा तो क्या होगा, ये डिप्लॉय कर देगा। जैसे कैश अभी रखा हुआ है, हो सकता है जो हायर ईल्ड है उसके लिए कुछ नए बॉन्ड्स ये फंड मैनेजर खरीदेगा। यहाँ पे हम देखें तो अलग अलग बॉन्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल्स ये बैंक्स के होते हैं, सोवरियन ये गोल्ड के होते हैं, माइनिंग मेटल इसमें वेदांता भी सबसे टॉप पे आता है, इसको चलो ठीक है कभी और डिटेल में देखेंगे। तो ये सेक्टर्स होते हैं, ये अपने बॉन्ड्स को डाइवर्सिफाई करके चलते हैं। अगर कोई कंपनी पैसा नहीं दे पाई तो इतनी कुछ खास दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। साथ में आगे चलते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको मिलेगा 0.45% का, जो कि काफी कम है। एग्जिट लोड आपके लिए निल है, तो एफडी या उससे ज्यादा के रिटर्न्स आप कमा सकते हैं बिना अपने पैसे को लॉक किए। 1-2 दिन लगते हैं पैसे वापस आने में, तो एग्जिट लोड यहाँ पे निल है। स्टैम्प ड्यूटी आप देख सकते हैं। टैक्स की बात करें ना तो यहाँ पे ये इक्विटी नहीं है, तो आपको इसमें कैपिटल गेन नहीं होगा, या एसटीसीजी एलटीसीजी इसमें आपको नहीं लगेगा। रिटर्न्स आर टैक्स्ड एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। जो भी आपका इनकम टैक्स आप भरते हो, अगर भरते हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे रिटर्न्स बनेंगे। इसका जो भी प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली आपकी वो इनकम में जाएगा, ना कि आपकी कैपिटल गेन के अंदर जाएगा, ठीक है। सो ये चीज आप इसमें देख सकते हैं। बाकी के और फंड्स अगर आपको एक्सप्लोर करने हैं तो कुछ नेम्स आप यहाँ पे देख लो। निपॉन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड, इसको चेक कर सकते हैं। एक्सिस, इनके पोर्टफोलियोज को भी देखो समझो, उसके अंदर काफी कुछ मिलेगा आपको सीखने को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।